कोई एक वाक्य में पूछे कि भजन माने क्या, भक्ति माने क्या, तो श्री कृष्ण की प्रतीक्षा को ही भजन कहते हैं। यदि जीवन में भगवत कृपा की प्रतीक्षा नहीं है और सब चीजों की ललक है, प्रतीक्षा है, विकलता है, पर प्रभु के लिए ललक नहीं है, विकलता नहीं है, प्रतीक्षा नहीं है, तो फिर भजन नहीं हो रहा। भजन माने प्रभु की प्रतीक्षा देखना। शबरी जी का यही भजन था। और एक साधक को भी नाम करते हुए, जैसे संसार में भी हम किसी का नाम पुकारें और वो आसपास है तो नाम सुनकर के आता है, देखता है कौन मेरा नाम पुकार रहा है। भले एक नाम के 4 लोग हों इसी राम मंदिर वाले पार्क में और आप पुकारें उस नाम को, तो वो चारों ही चौंक कर देखेंगे। भले उसमें से किसी एक को ही पुकारा जा रहा है, पर चारों उस नाम को अपना मानते हैं, जबकि वो नाम उनको 20, 30, 40, 50 साल पहले ही मिला है और वो नाम औरों का भी है। फिर भी नाम सुन के नामी जिसका नाम है वो देखता है, ध्यान देता है, बोलता है, पूछता है। ये तो संसार में मरणशील लोगों की बात है। फिर अविनाशी प्रभु का नाम 10, 20, 30, 50 साल से नहीं है। प्रभु का नाम तो सदा से है। और संसार में वही व्यक्ति हमारी आवाज सुन पाएगा जो हमारे पास होगा, हमारी आवाज जहां तक पहुंचेगी। और यदि हमारी आवाज के दायरे से वो दूर है तो नहीं सुनेगा, नहीं आएगा। लेकिन प्रभु तो सर्वत्र हैं, सर्वव्यापक हैं, सर्वज्ञ हैं, सर्वसमर्थ हैं और परम सुहृद हैं, परम करुणामय हैं। उनका नाम पुकारा जाए तो वो कैसे नहीं सुनेंगे। पर शर्त ये है कि संसार में पंचभूत से जिनका शरीर बना है वो पंच भौतिक शरीर की आवाज को सुनते हैं, लेकिन इस शरीर में वो कौन सा अंग है जो प्रभु की विभूति है। तो भगवान गीता में कहते हैं कि इंद्रियों में मैं मन हूं। हाथ भगवान का स्वरूप नहीं, पैर भगवान का स्वरूप नहीं, आंख, नाक, कान भगवान का स्वरूप नहीं। भगवान कहते हैं इंद्रियों में मैं मन हूं। हमारे भीतर जो मन है वो भगवान की विभूति है। समझिए भगवान का अंश ही है। तो तन के संबंध वाले लोग तन की आवाज को सुनते हैं, पर मनमोहन तो मन की आवाज सुनते हैं। लेकिन हम लोगों का जीवन बीत जाता है, हम लोग मन से नाम पुकार ही नहीं पाते। भले तन से नाम हो, वाणी से नाम हो, छोड़ना तो नहीं है, नाम तो करना ही है। नाम के अतिरिक्त इस कली काल में तो दूसरा कोई साधन है ही नहीं, पर प्रयास करना है। कबीर बाबा कहते हैं कि माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माए, पे मनुआ तो चहुदिस फिरे, यह तो सुमिरन नाय।
माला छोड़ने को नहीं कह रहे, माला तो करनी ही है, पर संत जन का कहना है हाथ में माला घूम रही है, जीवा पर नाम उच्चारण हो रहा है, तो ये अब मन भी नाम का उच्चारण करे। वास्तव में जितने भी नियम हैं, जितने भी आग्रह हैं, ऐसा करिए ऐसा मत करिए, वो इसीलिए है कि मन का आवेश मोहन में हो जाए, इसी के लिए। इस नाम का रस हमारे मुख को लग जाए, और रस अपने को उसी चीज में आता है जिस चीज में मन लगता है। जिस चीज में मन नहीं लगता उसमें रस नहीं आता। मन जहां आसक्त है उनको सुनने में भी रस है, उनको देखने में भी रस है, उनको मिलने में भी रस है। और मन की जहां आसक्ति नहीं है उनको मिलने में भी कोई प्रसन्नता नहीं है, उनको देखने में भी कोई प्रसन्नता नहीं है, उनको सुनने में भी कोई प्रसन्नता नहीं है। तो मन का जहां अभिनिवेश है वहां रस की प्राप्ति होती है। फिर रोकने पर भी इंद्रियां नहीं रुकती, और अभी प्रभु में मन लगाने पर भी नहीं लग रहा, इंद्रियां लगाने पर भी नहीं लगती, क्योंकि मन का आवेश नहीं है। संसार में मन हटाए नहीं हट रहा, और प्रभु में मन लगाए नहीं लग रहा। कारण क्या है? कारण केवल एक है, संसार में बिना लगाए मन लग रहा है। केवल एक कारण है कि इस मन ने संसार को अपना माना है। जिस में हमारा अपनत्व है, जिस में हमारा ममत्व है, वहां वहां हमारे मन की गति है। जहां जहां ममत्व है वहां वहां अपनत्व है, वहां वहां मन बिना प्रयास के लगा ही रहता है, हटाने से भी नहीं हटता। और प्रभु में मन नहीं लग रहा, इसका एक ही कारण है कि प्रभु में अपना ममत्व नहीं है, प्रभु में अपना अपनत्व नहीं है। गुरु कृपा से साधक को प्राप्त क्या होता है? कल हम लोग गा रहे थे, हे सतगुरु अपने प्रेम राज्य की एक झलक दिखला देना। वो एक झलक क्या है कि गुरुदेव अपने प्रेम सिंधु में से वो एक बिंदु हमको प्रदान कर दे। महाप्रभु जी के उस प्रेम सिंधु में से अपने को एक बिंदु प्राप्त हो जाए, उस बिंदु का करोड़वां हिस्सा प्राप्त हो जाए, ममत्व प्रभु में हो जाए। ममत्व नहीं होता तो मन नहीं लगता, फिर नाम में रस नहीं आता, फिर कीर्तन में रस नहीं आता, फिर भजन में रस नहीं आता, सुमिरन में सेवा में रस नहीं आता। तो मन का ममत्व हो, और उस ममत्व का उपाय ही ये सत्संग है। इसलिए सुखदेव जी ने भी परीक्षित जी को यही समझाया, और कपिल भगवान ने भी देवहूति माता को यही समझाया, सताम प्रसंगान मम वीर संविदो भवंति हत्करण रसायना कथा। माता जी श्री हरि के यश लीला गुणों से भरी हुई कथा का आप निरंतर पान करिए। जिसकी महिमा सुनते हैं उसमें महत्व बुद्धि होती है, और जिसमें महत्व बुद्धि होती है धीरे धीरे उसमें ममत्व होता है, अपनत्व होता है। इसलिए अब व्यर्थ की वार्ता सुननी नहीं है, क्योंकि जो सुनेंगे उसका प्रभाव हुए बिना जीवन पे रहेगा नहीं। सत्संग का रंग इसलिए भी नहीं चढ़ता कि संसार के रंग में तो 23.5 घंटा रहते हैं,
और आधा घंटा 24 घंटे में शायद प्रभु के प्रभाव में नहीं रह पाते, तो हिस्सा तो संसार वाला ज्यादा है, तो वहीं का रंग हमारे भीतर चढ़ा रहता है। फिर हम नाम भी जपते हैं, तो ऐसा नहीं कि वो नाम निरर्थक है, हम जो भी साधन करते हैं, लेकिन ऐसा समझिए कि किसी को अमृत दिया जाए विष मिलाकर, तो वो विष अमृत हो जाएगा। वो विष अमृत में विष मिलाकर के किसी को दिया जाए या विष में अमृत डाल करके दिया जाए, तो अमृत और विष के मिल जाने से ये तो होगा कि वो विष मारक नहीं रहेगा, पीने वाले को मारेगा नहीं, पर ये भी है कि वो विष अमृत के प्रभाव को तो गोपनीय कर देगा। अमृत के अमृतत्व को वो कम कर देगा, अमृत के प्रभाव को शरीर में प्रकट नहीं होने देगा। तो हम लोग नाम वाले अमृत को ग्रहण तो करते हैं, लेकिन उसमें प्रचुर मात्रा में संसार का विषय विष भी मिला रहता है। अभी तो बूंद अमृत की मिला विष लेता हूं नित में, और कहता हूं कि पीकर अमृत मेरा स्वास्थ्य बढ़ जाए। मेरे घनश्याम तेरे नाम का रस मुंह जो लग जाए, मेरे घनश्याम तेरे नाम का रस मुंह जो लग जाए, तो फिर संसार का झूठा विषय रस मुझको ना भाए। अभी रस मुंह नहीं लग रहा। उपाय ये सत्संग ही है, ये हरि कथा ही है, ये हरि नाम ही है, और उपाय नहीं है। लेकिन इस उपाय को करते हुए दृष्टि यही हो, मेरे घनश्याम तेरे नाम का रस मुंह जो लग जाए, तो फिर संसार का झूठा विषय रस मुझको ना भाए। अभी तो दूध में विष बूंद लेता हूं मिलाकर मैं। अभी कैसे दूध पीता हूं? अभी तो दूध में विष बूंद लेता हूं मिलाकर मैं, और कहता हूं कि पीकर दूध मेरा स्वास्थ्य बढ़ जाए। तो कैसे होगा? मेरे घनश्याम तेरे नाम का रस मुंह जो लग जाए, तो फिर संसार का झूठा विषय रस मुझको ना भाए। अभी तो मन को भटकाता हूं झूठे सुख की आशा में। अभी तो निरंतर मन को सुख की आशा में पता नहीं कहां कहां लगाता हूं, पर सुख तो मिलता नहीं। अभी तो मन को भटकाता हूं झूठे सुख की आशा में, और कहता हूं कि मन मोहन में ही दिन रात लग जाए। मन को तो सुख की आशा में जाने कहां कहां भटकाता हूं, और आशा क्या रखता हूं, और कहता हूं कि मन मोहन में ही दिन रात लग जाए। मेरे घनश्याम तेरे नाम का रस मुंह जो लग जाए, तो फिर संसार का झूठा विषय रस मुझको ना भाए। अभी तो विषय की अग्नि में घी को डालता रहता। अभी तो विषय की अग्नि में घी को डालता रहता, और कहता हूं कि मेरी जिंदगी का ताप मिट जाए। विषय की अग्नि में घी डालने से नहीं चूकता, और साथ साथ ये भी शिकायत करता हूं कि मेरा ताप दूर नहीं हो रहा।
और कहता हूं कि मेरी जिंदगी का ताप मिट जाए। मेरे घनश्याम तेरे नाम का रस मुंह जो लग जाए, तो फिर संसार का झूठा विषय रस मुझको ना भाए। उलझता हूं सुलझने को, सुलझता हूं उलझने को। एक उलझन को सुलझाता हूं, वो सुलझ नहीं पाती, फिर दूसरी उलझन में उलझ जाता हूं, फिर वो उलझन नहीं सुलझ पाती, तब तक तीसरी उलझन, और मैं स्वयं ही अपने मन को उलझाए रखता हूं। उलझता हूं सुलझने को, सुलझता हूं उलझने को, और कहता हूं ये उलझन सदा को ही दूर हो जाए। मेरे घनश्याम तेरे नाम का रस मुंह जो लग जाए, तो फिर संसार का झूठा विषय रस मुझको ना भाए। बड़ा बनता हूं गौर दास, दासता जगत की करता। गुरुदेव तो बनाए हरिदास, कृष्णदास, रामदास, माधवदास, गौरदास, लेकिन अगर दासता करी संसार की तो क्या हुआ? गौर हरि का दास बनके तो गौर के प्रेम में ये जीवन विभोर हो जाना चाहिए था, लेकिन गौर हरि का दास बनके भी यदि जीवन में प्रेम का अभाव है, तो इसका मतलब केवल नाम के ही गौर के दास बने, यथार्थ गौर के दास नहीं बने। केवल नाम से ही अभी हरि के दास बने, अभी यथार्थ हरि के दास नहीं बने। बड़ा बनता हूं गौर दास, दासता जगत की करता, और कहता हूं कि मेरा नाम ये सच साबित हो जाए। मेरे घनश्याम तेरे नाम का रस मुंह जो लग जाए, तो फिर संसार का झूठा विषय रस मुझको ना भाए। क्या कहना। तो नाम पुकारना होगा, और इस मन के द्वारा नाम को पुकारना होगा। रूप रस शब्द गंध स्पर्श, ये पांचों हम जीवों में है, पर संसार में देखें एक एक के कारण एक एक जीव मारा जाता है। अब आप बताइए, रूप के पीछे कौन प्राणी मारा जाता है? रूप के पीछे, रूप की आसक्ति जो अपने को नष्ट कर लेता हो, ऐसा कौन प्राणी है बताइए? पतंगा। पतंगा होता है, वो रूप के पीछे मारा जाता है। अग्नि की लौ को देखता है और वो इतना आसक्त हो जाता है उस अग्नि की लौ को देख के कि झूमता रहता है, और आखिर में अग्नि की लौ में चला जाता है, समाप्त हो जाता है। तो रूप के पीछे पतंगा मारा जाता है। रूप रस, रस के पीछे कौन प्राणी मारा जाता है बताइए? मछली। मछली कैसे पकड़ते हैं मछली पकड़ने वाले? वो कांटा होता है, और कांटे के आगे कोई खाने की ऐसी वस्तु लगा देते हैं। अभी तो और बहुत तरीके हैं मछली पकड़ने के, पर जो शास्त्रों में पुराना तरीका है, तो मछली पकड़ने वाला कांटे को जल में डालता है और कांटे के ऊपर कोई खाने की वस्तु लगा देता है। वो मछली आती है और उस खाने के चक्कर में वो मुंह खोलती है और दबाती है। वो खाने की वस्तु मुंह में कितनी आती है खबर नहीं, वो कांटा उसके गड़ जाता है, और बस मछली पकड़ने वाला उस कांटे को शास्त्र की भाषा में कहते हैं बंसी। बंसी बोलते हैं उसको। तो उस बंसी के कांटे में वो मछली फंस जाती है, मुख में उसके कांटा फंस जाता है। फिर वो मछली पकड़ने वाला उस मछली को निकाल लेता है। तो रस के पीछे, उस बंसी के कांटे के पीछे मछली मारी जाती है। अच्छा, अपने ठाकुर जी के हाथ में भी तो बंसी है। वो मछुआरे के हाथ में जो बंसी रहती है,
वो तो सामान्य मछली को पकड़ने के लिए है, पर ठाकुर जी के हाथ में जो बंशी है वो तो गोपांगनाओं के मन को पकड़ने के लिए है, जन्म जन्म के भूले भटके मन को पकड़ने के लिए है। तो हम लोग कल ध्यान कर रहे थे तो प्रभु को प्रार्थना कर रहे थे, हे श्याम सुंदर अपनी बंशी के द्वारा मेरे चित्त का आकर्षण कर लीजिए। ये वंशी नाद मुझे पवित्र कर रहा है, वेणु नाद मेरी आत्मा का स्नान करा रहा है। तो रूप के पीछे पतंगा मारा जाता है, रस के पीछे मछली मारी जाती है। रूप रस शब्द, शब्द के पीछे कौन मारा जाता है? रूप रस शब्द। शब्द के पीछे एक भृंगी नाम का कीट होता है, वो मारा जाता है। भृंग 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 करके शब्द होता है और वो उस छिद्र में चला जाता है और शब्द के पीछे मारा जाता है। रूप रस शब्द गंध, गंध के पीछे कौन मारा जाता है? हिरण। उसको अपनी ही नाभि से कस्तूरी की गंध आ रही होती है, लेकिन उसको पता ही नहीं होता, और वो उस कस्तूरी की गंध में जंगल में चारों ओर भटकता है और आखिर में कोई बहेलिया या कोई हिंसक प्राणी उस हिरण को मार डालता है। रूप रस शब्द गंध स्पर्श, स्पर्श के पीछे कौन जीव मारा जाता है? हाथी। हाथी पकड़ने वाले कैसे हाथी पकड़ते हैं? पहले समय में कैसे हाथी पकड़ते थे? जंगल में एक बहुत बड़ा गड्ढा खोद देते थे और उस गड्ढा खोद करके उसमें घास फूस भर देते थे और उस घास फूस के ऊपर घास फूस की ही हथनी बनाकर खड़ी कर देते थे, कागज की हथनी बना के खड़ी कर देते थे। हाथी आता था और उस हथनी के मोह में वो पागल हो जाता था और उसको स्पर्श करने के लिए आगे बढ़ता था। वो तो घास फूस भरा हुआ गड्ढा होता था और हाथी उसमें गिर जाता था। और हाथी पकड़ने वाले लोग फिर उस हाथी को महीनों महीनों तक भूखा रखते थे उस गड्ढे में और अंकुश चुभाते रहते थे उसको, और फिर वो हाथी निर्बल हो जाता था। फिर वो महावत लोग उस हाथी को कैद कर लेते थे और जीवन भर उससे काम लेते थे। तो रूप रस शब्द गंध स्पर्श, एक एक प्राणी एक एक के लोभ से मारा जाता है, लेकिन हम मनुष्यों में, बाकी जीवों में तो एक एक है, लेकिन मनुष्यों में तो ये पांचों हैं और बड़ी प्रचुर मात्रा में है। रूप का भी लोभ है, रस का भी लोभ है, शब्द का भी लोभ है, गंध का भी लोभ है, स्पर्श का भी लोभ है, और चित्त पूरी तरह विषय अभिनिवेश में डूबा है। तो देवकी जी को प्रथम जो 6 संतान हुई वो कौन है? ये आध्यात्मिक अर्थ है। वो 6 संतान कौन है? रूप रस शब्द गंध स्पर्श और विषय अभिनिवेश। उन 6 का उद्धार शमन कैसे हुआ? गुरु स्वरूप वसुदेव जी ने भय रूप कंस के द्वारा उनका निधन कराया। माने हमने सत्संग में गुरु मुख से सुना कि संसार में रूप की आसक्ति से ये होगा, गंध की आसक्ति से ये होगा, शब्द की आसक्ति से ये होगा, ये हमने सुना। शास्त्र में भय भी दिखाया गया है। भागवत जी में लिखा है ये होगा तो इस नरक में डालना पड़ेगा, वो होगा तो उस नरक में डालना पड़ेगा। पूरा वर्णन है भागवत जी में, हम लोग श्रवण किया करते हैं। 27-28 प्रकार के नरक का वर्णन है। जो दारू पीते हैं उनको अयपान नामक नरक में डाला जाता है। जो मांस खाते हैं उनको कुंभी पाक नरक में खौलते तेल में जलाया जाता है।
जो स्पर्श सुख के लिए पर स्त्री गमन करते हैं अथवा स्त्री पर पुरुष गमन करती है, उनको तप्त सूरमी नामक नरक में जलाया जाता है। जो बिना भोग लगे भोजन कर लेते हैं उनको कर्मी भोजन नामक नरक में कीड़े खिलाए जाते हैं। तो पूरा वर्णन है। तो ये क्या है जो शास्त्र में, भागवत जी में और अन्य पुराणों में भी वर्णन है? ये भय है, ये कंस है। इस कंस रूपी भय के द्वारा रूप रस शब्द गंध स्पर्श और विषय अभिनिवेश देवकी जी के इन 6 पुत्रों का निधन होगा। और किनके हाथों होगा? वसुदेव जी के हाथों। वसुदेव जी ही लेके जाएंगे उनको। वसुदेव जी गुरु स्वरूप की भूमिका में हैं। आध्यात्मिक अर्थ में देवकी जी साधन भक्ति हैं। माने साधन करने लगे तो साधन करते करते देवकी जी को एकदम नहीं प्रकट हो गए। देवताओं ने कहा 8वीं बार में जो काल आएगा वो कंस को मारेगा। तो पहली बार में क्यों नहीं कह दिया कि पहले ही लाला मारेगा, इतनी हत्याएं न होती? ये आध्यात्मिक अर्थ भी है। देवकी जी साधन भक्ति हैं। साधन भक्ति करते में ही एकदम भगवान नहीं प्रकट हो जाते। ये तो कलयुग के लोग हैं। पहले दिन बिहारी जी जाएंगे, कहेंगे हमारे नेत्र मिल गए बिहारी जी से, हमको बिहारी जी ने आज्ञा कर दी, ऐसा हो गया। अरे भैया, तुमने एक माला करी नहीं, प्याज लहसुन तुम्हारे छूटे नहीं, बाके बिहारी तुम्हारी बाट देख रहे थे कि तुमसे नैन भी मिला लिए और तुमको आज्ञा भी कर दी। ये सब नाटक है भैया। इस नाटक को करे से क्या होगा? हम ये नाटक करने लग जाएं, ये 4 लोग हमारे पास हैं, हमको कहने लग जाएंगे बड़ो सिद्ध हैं महाराज जी, क्या होगा? कुछ नहीं होगा, अपना कूड़ा हो जाएगा। इससे एकदम नहीं प्रकट होते हैं, उसके लिए बहुत बड़ा आधार चाहिए। अरे मीराबाई सरीखे महापुरुषों ने कितने विष पिए तब तो कन्हैया मिला, हमको ऐसे ही मिल जाएगा। तो साधन भक्ति करते हुए पहले इन 6 का जीवन में से नाश होता है, 6 पुत्रों का, और वो गुरु कृपा से ही होता है। माने गुरुदेव ही भय के द्वारा, कंस के द्वारा उनका नाश कराते हैं। सबसे पहले जीवन में सांसारिक रूप की आसक्ति खत्म हो जाएगी। किसी भी स्त्री पुरुष का रूप हमको नहीं लुभाएगा। यह घटना जीवन में घटेगी तो किसका लुभाएगा? बस श्यामा श्याम का रूप लुभाएगा। आंखें राधा माधव के रूप देखने के लिए तरसेंगी, रोएंगी। नाम गाते ही आंखों के आगे श्याम सुंदर का निर्मल रूप प्रकट हो जाएगा। महाप्रभु जी का दिव्य रूप प्रकट हो जाएगा। मन में तड़प पैदा होगी उनका स्पर्श पाने की। कब महाप्रभु जी के चरण कमल में मैं अपना सिर रख पाऊंगा और दयालु महाप्रभु जी मुझ अधम को उठा के ऐसे हृदय से लगा लें। ये लालसा मन में पैदा होगी और किसी रूप की आसक्ति नहीं रहेगी। संसार में न सुंदर से सुंदर स्त्री, न सुंदर से सुंदर पुरुष, किसी के प्रति रूप के प्रति आकर्षण नहीं रहेगा। तब समझिए कि पहले पुत्र का वो जो निधन हो गया, पहली सीढ़ी पार हो गई। फिर रस, फिर और चीज में रस नहीं आएगा। रूप की आसक्ति हटेगी, फिर रस वाली आसक्ति हटेगी। रस से अर्थ ये ना सोचिएगा कि रसगुल्ला फीका लगने लग जाएगा। रस, सबसे बड़ा जो रस में परिवर्तन आएगा वो अपनी प्रशंसा सुनने में रस आना बंद हो जाएगा और दूसरे की निंदा सुनने में रस आना बंद हो जाएगा। यदि इस 2 चीज में रस आना बंद हो गया अपने को,
अपनी प्रशंसा सुनने में रस आना बंद हो गया और दूसरे की निंदा सुनने में रस आना बंद हो गया, तो मानिए दूसरी सीढ़ी और पार हो गई। रूप, रस, फिर शब्द, अन्य कोई भी शब्द प्रिय नहीं लगेगा। कोई उसकी बात कह रहा है, कोई इसकी बात कह रहा है, कोई बड़े फायदे की बात कह रहा है, कोई नुकसान की बात कह रहा है। माने व्यवहार के लिए कुछ सुनना पड़े, वो ऐसा लगेगा हरि गुरु की चर्चा के अलावा अन्य शब्द तो ऐसे लगेंगे जैसे कोई कान में खौलता हुआ तेल डाल रहा है, भैया बंद कर इसको, चुप हो जा, ऐसा लगेगा। और यदि रस आता है अभी ग्राम्य वार्ता में, व्यर्थ वार्ता में, तो अभी कन्हैया तो दूर है, कन्हैया तो 8वीं बेर में आएंगे, अभी नहीं आएंगे। पर ये तैयारी है कन्हैया को बुलाने की। हम सब लोग तैयारी किए ना आज, हमने कहा तो आप कितने भाई बहन पीले पीले कपड़े पहन के आ गए। ये पीला कपड़ा पहनने को क्यों कहते हैं? ये पीला रंग प्रिया जी का रूप है। कारण क्या है कि ठाकुर जी प्रकट होंगे तो पीले ही, लाल पहरो, हरा पहरो, कोई मनाही नहीं, पर पीले का विधान क्यों है? क्योंकि पीत वर्णा तो श्री जी है ना, श्री जी ही प्रियतम को धारण कर सकती हैं। अब हम लोग के पास प्रिया जी का प्रेम तो है नहीं, तो कपड़े ही रंग लेते हैं अपना। झूठा खेले सच्चा हुई, कोई सच्चा प्रेम तो है नहीं, कपड़े ही रंग लिए। पर इस भाव से रंगे हैं कि पीत वर्ण पीला रंग के रूप में प्रिया जी हैं अथवा महाप्रभु जी हैं, वे भी पीत वर्ण है, किशोरी जी ही गौरांग बने हैं। तो पीत वर्ण श्री जी के प्रेम का स्वरूप है, महाप्रभु जी के प्रेम का स्वरूप है, गुरुदेव के प्रेम का स्वरूप है। तो अब मैं प्रेम तो कहां से लाऊं? तो जो मेरी औकात थी उतनी तैयारी कर ली, पीला कपड़ा पहन लिया। शायद इस पीले वस्त्र को किशोरी जी का स्वरूप मान के श्याम सुंदर पधारे। अच्छा, वो आएंगे तो ये घटना तो घटेगी ही। श्याम सुंदर पधारेंगे तो पीत रंग में रंगना ही होगा। वो गुरुदेव रंग देंगे, नित्यानंद रंग देंगे, महाप्रभु रंग देंगे, स्वयं किशोरी जी रंग देंगी, पर पीला कपड़ा तो पहनना होगा। पीत रंग माने किशोरी जी का प्रेम, माने महाप्रभु जी का प्रेम, माने गुरुदेव का। क्योंकि गुरुदेव राधा रानी की सखी हैं, दासी हैं, सब एक ही हैं। तो रूप, रस, शब्द, तो अन्य कोई वार्ता फिर प्रिय नहीं लगेगी, कोई वार्ता प्रिय नहीं लगेगी। कोई श्याम सुंदर की बात कहोरी, कोई श्याम सुंदर की बात कहो, कोई श्याम सुंदर की बात कहोरी, श्याम सुंदर की बात कहोरी, कोई राधा जू की बात कहोरी, कोई राधा जू की बात कहोरी, कोई श्यामा जू की बात कहो जी, श्यामा जू की बात कहोरी, कोई श्याम सुंदर की बात कहो जी, श्याम सुंदर की बात कहो, कोई श्याम सुंदर की बात कहो जी, श्याम सुंदर की बात कहोरी, कोई श्याम सुंदर की बात कहो, कोई श्याम सुंदर की बात कहोरी, कोई राधा जू की बात कहो, कोई राधा जू की बात
कहोरी। श्यामा श्याम की सखी सहेली, श्यामा श्याम की सखी सहेली। श्यामा श्याम की सखी सहेली, श्यामा श्याम की सखी सहेली। श्यामा श्याम की सखी सहेली, श्यामा श्याम की सखी सहेली। प्रेम भरी गुरु सखी नवेली, प्रेम भरी गुरु सखी नवेली। प्रेम भरी गुरु सखी नवेली, प्रेम भरी गुरु सखी नवेली। नित प्रति मेरे संग रहो जी, प्रति मेरे संग रहो री। नित प्रति मेरे संग रहो जी, प्रति मेरे संग रहो री। श्याम सुंदर की बात कहो, कोई श्याम सुंदर की बात कहो री। कोई श्यामा जू की बात कहो जी। कोई समाजो की बात कहो री। श्यामा श्याम निकट ले जाओ, श्यामा श्याम निकट ले जाओ। श्यामा श्याम निकट ले जाओ, श्यामा श्याम निकट ले जाओ। श्यामा श्याम निकट ले जाओ, श्यामा श्याम निकट ले जाओ। कोई जाए मेरी पीर सुनावो, कोई आए मेरी पीर सुनावो। गुरु सखी मेरी बाह गहो जी, गुरु सखी मेरी बाह गहोरी। गुरु सखी मेरी बाह गहो जी, गुरु सखी मेरी बाह गहोरी। श्याम सुंदर की श्याम सुंदर की श्याम सुंदर की बात कहो, कोई श्याम सुंदर की बात कहो री। कोई श्यामा जू की बात कहो, कोई समाजो की बात कहो री। गौरदास अब जियो न जावे, गौरदास अब जियो न जावे। गौरदास अब जियो न जावे, गौरदास अब जियो न जावे। बार बार मेरो मन अकुलावे, बार बार मेरो मन अकुलावे। बार बार मेरो मन अकुलावे, बार बार मेरो मन अकुलावे। नित्य विरह में प्राण दहो जी, नित्य विरह में प्राण गहो जी। मेरो रहत विरह में प्राण दहो, रहत विरह में प्राण गहो जी। कोई श्याम सुंदर की बात कहो, कोई श्याम सुंदर की बात कहो जी। कोई श्यामा जू की बात कहो, कोई समाजो की बात कहो। कोई श्याम सुंदर की बात कहो जी। श्याम सुंदर की बात कहो। मोहि श्याम सुंदर की बात कहो जी। श्याम सुंदर की बात कहो
राधा जू की दासी कहो जी, राधा जू की दासी कहो जी, मोए श्यामा जू की दासी कहो जी। श्यामाजू की दासी कहो कोई श्याम सुंदर की बात कहो, कोई श्याम सुंदर की बात कहो, हाँ कोई गौर सुंदर की बात कहो, कोई गौर सुंदर की बात कहो जी, कोई श्यामा श्याम की बात कहो, कोई श्यामा श्याम की बात कहो, कोई श्यामा श्याम की बात कहो। कोई श्यामा